अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने अपवर्क पे काम कर दिया, प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करके दे दिया, आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट भी कर दी, पेमेंट अपवर्क के अकाउंट में भी आ गई, लेकिन आप तक नहीं आई। अपवर्क के अकाउंट में पेमेंट आपके पास हज़ारों डॉलर पड़ी हुई है, लेकिन जब तक आप तक नहीं पहुंचेगी तो क्या फ़ायदा ऐसी पेमेंट का। तो आइए पेमेंट निकालना भी सीख लेते हैं, जो कि जिस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी अपवर्क की वेबसाइट ओपन कीजिए, अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाइए। आप इस पोर्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर है आपकी शक्ल, शक्ल पे जाइए। शक्ल पे जाने के बाद यहाँ पर है सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद पेमेंट विड्रॉ करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पेमेंट विड्रॉ करने के लिए आप आएंगे कहाँ पर, गेट पेड पर। गेट पेड पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर मौजूद था, उम्मीद है नज़र आया होगा आपको। गेट पेड पर आएंगे, आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ऐड मेथड पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें से आखिरी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जो यूएस में रहते हैं। बाकी तीन ऑप्शंस हैं। तीन में से एक ऑप्शन है डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आएगा और एक है पेयोनीर का। पेयोनीर से बहुत आसान है कनेक्ट करना। पहले मैं आपको पेयोनीर से कनेक्ट करके दिखा दूँ। इस बात को जहन में रखिएगा कि अगर आप पेयोनीर से कनेक्ट करते हैं तो $2 और इसके अलावा पेयोनीर के चार्जेस यहाँ पर डिडक्ट होंगे, और अगर बैंक अकाउंट से कनेक्ट करते हैं तो $0.99 जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। तो मैं आपको पहले पेयोनीर से कनेक्ट करके दिखा दूं। सेटअप पे क्लिक कीजिए, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइएगा। पेयोनीर के अकाउंट से आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर पेयोनीर की वेबसाइट कनेक्ट हो रही है। आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर। आपको याद होगा हमने फाइवर में अपना पेयोनीर का अकाउंट बनाया था, तो बस वही अकाउंट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। नहीं बना हुआ तो पहले आप यहाँ पर अपना अकाउंट, पेयोनीर का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मेरे पास पेयोनीर का ऑलरेडी अकाउंट है। यहाँ पर आप अपने पेयोनीर के अकाउंट की डिटेल डालेंगे, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड। मेरा था ये समीर हुसैन एट gmail.com। पासवर्ड था, ये पासवर्ड था। उसके बाद बस सिंपली ये काम करना है आपको, और पेयोनीर का अकाउंट जो है वो आपका कनेक्ट हो गया। लॉगिन करेंगे आप यहाँ से। तो लॉगिन करने के बाद दिखाता हूँ कैसे होता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो ये पेयोनीर का अकाउंट यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो चुका है पे अपवर्क के साथ। देखिए यहाँ पर पहले सिर्फ फाइवर था, अब जो है वो यहाँ पर अपवर्क भी शो हो रहा है, यानी अपवर्क के साथ मेरा अकाउंट कनेक्ट हो गया। यहाँ पर वापस आते हैं तो ये आपका जो है वो एक आपको पेज दिखाएगा। पेमेंट मेथड पेयोनीर के साथ कनेक्ट किया है। विड्रॉ फीस जो है वो $2 होगी। आप पेमेंट कैसे निकालना चाहते हैं, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद, मंथली हर महीने, ट्वाइस पर मंथ यानी 15 दिन बाद, या वीकली हर हफ्ते, जैसे आपको मुनासिब लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मंथली चाहिए। ओनली वन बैलेंस इज़ 100 और मोर, कम से कम $100 या से ज़्यादा हो, या आपको लगता है जितना आप मुनासिब समझें उस हिसाब से। मैंने कहा $100 बहुत है, इतना ही हो जाए बड़ी बात है। मेंटेन आर मिनिमम रिजर्व बैलेंस, कम से कम कितना बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। चाहे तो इसे ज़ीरो कर दीजिए। मैं कहा कि भाई जितना मेरे अकाउंट में अगर $5 भी नहीं, $100 भी, तो मैं सारे पैसे निकालना चाहता हूँ, कोई बैलेंस में छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप कोई बैलेंस छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, भाई कम से कम मेरे अकाउंट में $10 रहे, ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ज़ीरो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंतज़ार फरमाइए, और ये आपके जो है वो पेमेंट मेथड यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब आपको सपोज़ आपको पेयोनीर नहीं कनेक्ट करना, आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है, तो ऐड मेथड पे जाइए, और ऐड मेथड पे यहाँ पर है सेटअप बैंक अकाउंट। सेटअप पे क्लिक कीजिए, और ये आपको स्विफ्ट कोड पूछेगा। अब स्विफ्ट कोड जो है वो बेसिकली क्या होता है, कैसे आता है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप उस बैंक का स्विफ्ट कोड डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मीज़ान में बैंक अकाउंट है, तो मीज़ान बैंक स्विफ्ट कोड लिखिए। ये मीज़ान बैंक का जो है वो स्विफ्ट कोड है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड। इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका था। और फाइंड पे क्लिक कीजिए। फाइंड पे क्लिक करने के बाद ये आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई। आपके बैंक अकाउंट की नहीं, आपके बैंक की डिटेल आ गई है कि ये आपके बैंक की डिटेल है। अच्छा, अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे, आपका IBN नंबर जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड है, प्लीज़ इंटर द पोस्ट कोड एसोसिएटेड विद योर अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट से जो पोस्ट कोड है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 75800। बैंक अकाउंट की टाइप लिख दीजिए। आपने लिखा कि पर्सनल टाइप है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक ब्रांच, आपका ब्रांच का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पावर हाउस ब्रांच। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस, वो तो मुझे पता ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ B123 और सेक्टर
क्या है 11B नॉर्थ कराची फॉर एग्जांपल, ऐसे लिख दिया मैंने। फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम इंटर कीजिए समीर, लास्ट नेम इंटर कीजिए हुसैन, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए। अब सारी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है वो यहाँ नहीं लिख रहा मैं। उसके बाद लिखने के बाद अपना एड्रेस डालिएगा, वो अभी डेट ऑफ बर्थ में बाद में लिखता हूँ। ये एड्रेस लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद सिटी ये भी लिख दिया। कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, PAKIS पाकिस्तान। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ से पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद 92 लिखा हुआ है, उसके बाद आगे आपको सिर्फ नंबर लिखना है 3341113678, ठीक है। एक चीज़ रह गई क्या, और वो है डेट ऑफ बर्थ। वो मैं लिख कर आगे आपको सबमिट करके दिखाता हूँ कि इसको सबमिट करने के बाद क्या होगा। डेट ऑफ बर्थ भी डाल दे, यहाँ पे अटेस्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। योर डायरेक्ट टू योर लोकल बैंक अकाउंट हैज़ बीन एडेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, और विल बी एक्टिव इन 3 days। कम से कम 3 दिन के बाद जो है वो ये आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्क में अपना पेमेंट मेथड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपवर्क के साथ अपने पेमेंट को कनेक्ट कर लिया। अब जो भी पेमेंट आएगी वो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सिंपल सा आसान सा तरीका आता है। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।